हस्तिनापुर का राज्य अपने प्राचीन वंश और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सभी को अपने युवा राजकुमार विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक का इंतजार था। भीष्म ने राजकुमार के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनकर आईं। उनके आने से राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विचित्रवीर्य की अचानक मृत्यु ने हस्तिनापुर को दुहक में डुबो दिया। उनके जाने से राज्य और रानियां विधवा हो गईं। सत्यवती बहुत समझदार थीं। उन्हें याद आया कि पुराने समय में नियोग नाम का एक रिवाज था। उन्होंने अपने पुत्र वेद व्यास जी से मदद मांगी। व्यास जी ने सत्यवती की बात मान ली। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। एक दासी ने विदुर को जन्म दिया। इस प्रकार 3 पुत्रों का जन्म हुआ। तीनों राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर भीष्म की देखरेख में पले बढ़े। भीष्म, जो युद्ध और राजनीति में माहिर थे, ने उन्हें एक धार्मिक राजा के गुण सिखाए। उनके मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र ने अपनी अंधता के बावजूद अद्भुत शक्ति और दृढ़ता दिखाई। पांडु ने धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल की और एक निडर योद्धा साबित हुए। कृपाचार्य, जो एक प्रसिद्ध ऋषि और विद्वान थे, ने उनकी शिक्षा को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने वेदों, राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया। विदुर अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान के साथ राजनीति और नैतिकता की बारीकियों को समझने में अपने भाइयों से आगे निकल गए। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके व्यक्तित्व, उनकी ताकत और कमजोरियां स्पष्ट होती गईं। पांडु अपनी वीरता और आकर्षण से हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, जिससे पूरा राज्य खुश था। उनके शासनकाल में समृद्धि और विस्तार हुआ, जिससे हस्तिनापुर का प्रभुत्व और भी मजबूत हुआ। उन्होंने कुंती से विवाह किया, जो अपनी पवित्रता और शक्ति के लिए जानी जाती थी, जो अपने साथ किसी भी देवता को बच्चे के लिए आशीर्वाद देने का वरदान लाई थी। बाद में पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह किया, जिससे उनके संबंध और भी मजबूत हुए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु को वैवाहिक सुख से वंचित रहना पड़ा। श्राप में कहा गया था कि अगर उन्होंने कभी भी प्रेम किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु की दुनिया को हिलाकर रख दिया और उनके शासनकाल पर एक काला साया छा गया। हस्तिनापुर का भविष्य एक बार फिर से अंधकार में डूब गया। वारिस की चाहत में पांडु ने कुंती की सहमति से उनके अद्भुत वरदान का उपयोग करने का फैसला किया। कुंती ने विभिन्न देवताओं का आह्वान किया और उन्हें 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का आशीर्वाद मिला। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जुड़वां बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र सिंहासन के लिए तरस रहे थे। गांधारी को 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। यह संघर्ष की शुरुआत थी। यहीं से महाभारत की महान गाथा का आरंभ होता है।